प्रिय विद्यार्थियों, आप सभी लोगों का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल डीजी सर पर। लोगों के अंदर ज्ञान की पूंगी बजाने वाला, न कि गानों का रिमिक्स बजाने वाला। व्यूअर्स, देखिए यहाँ पर जो आप लोग के लिए सेशन इम्पॉर्टेंट है। इम्पॉर्टेंट इसलिए क्योंकि यहाँ पर हम लोग जो बात करने वाले हैं आप सभी लोगों के साथ, वो है कृषि रसायन विज्ञान। यानी क्लास 12th के वे बच्चे जो कि एग्रीकल्चर से हैं और जिनका की विषय जो है वो रसायन है, कृषि रसायन विज्ञान। तो उनके लिए आज का सेशन बहुत ही खास होने वाला है। और आप लोग जान रहे हैं कि आप लोग का मॉडल पेपर का डेट, जो आप लोग का बोर्ड एग्जामिनेशन का डेट आ चुका है। 22 फरवरी से आपका पेपर जो है वो चालू हो रहा है। तो यूपी एमएसपी का ये बहुत ही महत्वपूर्ण मॉडल पेपर एडिशन माध्यमिक शिक्षा बोर्ड प्रयागराज के द्वारा सुझाया हुआ। तो वीडियो को बिना स्किप किए आप लोग को पूरा देखना है। और यदि वीडियो थोड़ा सा भी हेल्पफुल लगेगा तो इसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलिएगा। इसे कर दीजिएगा अपने क्लासमेट पर शेयर, क्योंकि बोर्ड एग्जामिनेशन है आप सभी लोगों के नियर। देखिए चलिए बढ़ते हैं हम लोग यहाँ पर कृषि रसायन विज्ञान कक्षा 12 के विद्यार्थियों का ये जो महत्वपूर्ण सेशन है उसको लेकर आगे बढ़ते हैं और देखते हैं बहुविकल्पी प्रश्नों की श्रृंखला को। यहाँ पर देखिए पहला है आप लोगों का बहुविकल्पी प्रश्न। Al2SO4 थ्रायस में एल्युमिनियम की संयोजकता क्या होगी। देखिए दोस्तों यहाँ पर जो सल्फेट आयन होता है, सल्फेट पर अगर आप देखेंगे तो 2 माइनस होता है। तो यहाँ पर SO4 पर देखिए 3 हो गए, तो यहाँ पर 6 माइनस हो गया, उसको बराबर करेंगे तो उधर हो जाएगा +6। और यहाँ पर जो है 2 एल्युमिनियम का x माना गया है और 2 इंटू एक्स, तो 2x इज इक्वल टू कितना हो जाएगा आप सभी लोगों का 2x इज इक्वल टू हो जाएगा 6 हो जाएगा, क्योंकि यहाँ -6 था, उधर जाएगा तो क्या होगा, ये हो जाएगा +6। जब यहाँ से x इक्वल टू निकालेंगे आप सभी लोग तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, 6 में से आप जब कैंसिल आउट करेंगे 6 को 2 से, तो यहाँ पर आपका 3 आएगा। कितना आएगा, 3। तो आपका 3 जो होगा इस सवाल इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर क्या होगा, 3 जो होगा इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। ऊर्ध्वपातन का उदाहरण क्या है। देखिए नौसादर को गर्म करना, ये जो है ऊर्ध्वपातन का उदाहरण है। बढ़ते हैं यहाँ पर हम लोग तुल्यांक CO3 का तुल्यांकी भार ज्ञात कीजिए। देखिए तुल्यांकी भार का मतलब क्या होता है, अणुभार बटे संयोजकता होता है। देखिए अगर हम लोग यहाँ बात करें सोडियम कार्बोनेट की बात करें, Na2CO3 की, Na2CO3, तो यहाँ पर देखिए सोडियम कार्बोनेट इसको हम लोग बोलते हैं। तो जब यहाँ पर इसको तोड़ेंगे तो देखिए 2 सोडियम है और CO3 है, तो CO3 पर जब आप इसको ब्रेक करेंगे तो CO3 पर 2 माइनस होगा आपका। ठीक है, क्योंकि यहाँ सोडियम का 2 अणु है तो 2 प्लस है तो 2 माइनस होगा। तो यहाँ देखिए CO3 का तुल्यांकी भार, तो कार्बन का जो अणुभार होता है वो 12 होता है और ऑक्सीजन का 16 होता है, लेकिन ऑक्सीजन है कट हो 3 टो है, तो यहाँ पर 12 प्लस 16 तियां 48। तो 12 प्लस 16 तियां कितना हो जाएगा, 48। तो यहाँ जब 48 आप इसमें ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा टोटल 48 में 12 जोड़ने पर हो जाएगा आप सभी लोगों का 60। और यहाँ पर संयोजकता कितना है, तो किसी भी आयन पर जितने धन आवेश या ऋण आवेश होते हैं वही उसकी संयोजकता होती है। तो देखिए यहाँ पर माइनस कितना है, 2 माइनस है, तो यहाँ पर जो संयोजकता हो जाएगा 2 हो जाएगा। जब इसको कैंसिल आउट करेंगे, देखिए 42 में 12 जोड़े आप तो हो गया कितना 60। जब इसको कैंसिल आउट करेंगे 2 से तो यहाँ पर आएगा आपका 30। तो यहाँ पर देखिए 30 जो हो जाएगा इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। देखिए दोस्तों यहाँ पर है फेरिक क्लोराइड का जलीय विलयन क्या होता है। फेरिक क्लोराइड FeCl3। तो देखिए दोस्तों यहाँ पर जो फेरिक क्लोराइड का घोल होता है वो अम्लीय होता है। कैसा होता है, अम्लीय होता है। FeCl3 के बारे में बात करें हम लोग तो नमक के जलीय घोल हाइड्रोलिसिस से गुजरता है और HCl बनाता है, और इसका जो प्रकृति होता है वो कैसा होता है, अम्लीय होता है। देखिए दोस्तों पहला का देखिए जो बहुविकल्पी का अंग प्रश्न की ओर जब बढ़ते हैं तो देखिए यहाँ पर क्या दिया गया है, कौन सा एल्काइन का सूत्र है, एल्केन एल्कीन एल्काइन। देखिए कार्बन कार्बन के बीच में जब सिंगल बॉन्ड होता है तो एल्केन बनता है, कार्बन कार्बन के बीच में जब डबल बॉन्ड होता है तो एल्कीन बनता है, कार्बन कार्बन के बीच में जब ट्रिपल बॉन्ड बनता है तो उसे एल्काइन कहते हैं। तो देखिए यहाँ पर जो हो जाएगा CnH2n+2 हो गया। देखिए ये CnH2n+2, तो ये जो होगा आप सभी लोगों का, ये देखिए यहाँ नीचे ही जोड़ना चाहिए था 2+2। ठीक है, तो ये हो जाएगा आप लोग किसका, ये हो जाएगा एल्किन का। अब एल्किन का बात करेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा, एल्काइन के बारे में बात करेंगे तो CnH2n-2। तो देखिए यहाँ पर ये जो बड़ा लिखा हुआ है इसको स्मॉल में ही लिखना चाहिए था। ठीक है, तो ये करेक्ट हो जाएगा, तो -2 CnH2n-2 हो जाएगा। ठीक है ना, तो ये हो जाएगा आप सभी लोगों का CnH2n-2 C2H2। ठीक है, यहाँ पर हो जाएगा आप सभी लोगों का तो CnH2n-2 हो जाएगा, जो एल्काइन का सूत्र हो जाएगा। रासायनिक संयोग के गुणित अनुपात का नियम देखिए यहाँ पर जो होता है बताया गया कि जब होते हैं इसमें तो क्या होता है, गुणित अनुपात का, रासायनिक संयोग के गुणित अनुपात का नियम। जैसे आप लोग H2O2 ले रहे हैं, ठीक है, H2O2 और H2O, तो वहां पर देखिए जब
H2O2 और H2O, तो देखिए ऑक्सीजन का अनुपात और हाइड्रोजन का अनुपात, तो ये गुणित अनुपात में लिए जा रहे हैं, ठीक है, जब दोनों का अनुपात आप निकालेंगे तो, ठीक है ना, 1:8 के रूप में। अम्ल के तुल्यांकी भार से आप क्या समझते हैं दोस्तों, देखिए यहाँ पर तो तुल्यांकी भार बराबर क्या होता है, अणुभार बटे संयोजकता होता है, ठीक है ना। सल्फ्यूरिक अम्ल का देखिए, सल्फ्यूरिक अम्ल H2SO4 है, कितना होता है, H2SO4 होता है, तो इसका हो गया 98 आपका हो जाएगा, ठीक है ना। तुल्यांकी भार कितना हो जाएगा, ये आपका अणुभार 98 हो जाएगा, और बटे में संयोजकता इसका कितना होता है 2, क्योंकि 2H प्लस और S सल्फेट 2 होता है, तो यहाँ पर इसको कैंसिल आउट करेंगे तो ये आएगा आपका 48, तो 48 क्या होगा इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। किन्हीं दो नाइट्रोजनी उर्वरकों के नाम बताना है, देखिए तो नाइट्रोजन युक्त, देखिए ऐसा उर्वरक जिनमें कि नाइट्रोजन हो, तो नाइट्रोजनी उर्वरकों में अगर हम लोग बात करें तो देखिए यहाँ पर मुख्य रूप से जो है और यूरिया की बात होती है। यूरिया का जो फार्मूला होता है NH2CONH2, तो ये यूरिया का फार्मूला है। इसके अलावा अगर और आपको नाइट्रोजन युक्त अगर उर्वरक के बारे में जानना है तो देखिए अमोनियम सल्फेट हो गया, कैल्शियम अमोनियम नाइट्रेट हो गया, तो ये सभी जो है वो नाइट्रोजनी उर्वरक हैं, ठीक है ना। तो दो ही आप लोग को नाम बताना था। देखिए इसमें मुख्य रूप से अगर देखा जाए तो यूरिया जो है बहुत ही महत्वपूर्ण रूप से जो होता है नाइट्रोजनी युक्त उर्वरक है, जो भारतीय किसानों द्वारा बड़े पैमाने पर उपयोग में लाया जाता है। पांचवें इंपॉर्टेंट प्रश्न की ओर देखिए बढ़ते हैं, जब यहाँ पर कार्बन के अपरूपों के नाम लिखना है, ठीक है, कार्बन के अपरूपों के नाम लिखना है, तो देखिए दोस्तों कार्बन के विभिन्न अपरूप है, जैसे हीरा की बात हो गई, इसे हम लोग डायमंड भी कहते हैं, ग्रेफाइट हो गया, कोयला हो गया जिसे कोल भी कहा जाता है, कोक हो गया, चारकोल हो गया, कास्ट कोयला हो गया, अस्थि कोयला हो गया, काजल हो गया, कार्बन ब्लैक हो गया, गैस कार्बन हो गया, पेट्रोलियम कोक की बात हो गई, चीनी कोयला हो गया, तो ये सभी के सभी जो है वो कार्बन के अपर रूप है, ठीक है। इनमें से जब भी जो भी आपको 2 3 4 लोगों का नाम देना है आप दे सकते हैं। तो दोस्तों परमाणु क्रमांक 29 इस तत्व की समूह तथा अवत संख्या को लिखिए। देखिए दोस्तों यहाँ पर जो है इसमें जब आप करेंगे इसको तो इसमें जो मुख्य रूप से है किस तत्व का परमाणु क्रमांक 29 है, इस तत्व की समूह तथा आवर्त संख्या के बारे में लिखना है। तो परमाणु क्रमांक जो है वो 29 है और इस तत्व की समूह तथा आवर्त संख्या के बारे में बताना है। तो यहाँ पर जब हम लोग बढ़ते हैं इसमें देखिए तो इस तरीके से पेपर है आप लोगों का, परमाणु क्रमांक 29 है और हाइड्रोजन लिथियम सोडियम पोटेशियम इरिडियम सीरियम फ्रांसियम ऐसे करके, और अति लघु उत्तरीय प्रश्नों की श्रृंखला यहाँ पर देखिए इस तरीके से है। इन प्रश्नों को स्क्रीनशॉट मार लीजिए और इसे तैयार कर लीजिए। इन प्रश्नों में आपको दिक्कत होगी डीजे से चैनल पर जरूर बताया जाएगा। लघु उत्तरीय प्रश्नों की श्रृंखला देख लीजिए, इन्हें भी तैयार कर लीजिएगा और इस तरीके से है देखिए विस्तृत उत्तरीय प्रश्न, इन प्रश्नों को भी आप तैयार कर लीजिएगा। और जिन प्रश्नों में आपको दिक्कत होती है तो डीजे से चैनल आपके सपोर्ट में है, बिल्कुल भी आपको घबराने की जरूरत नहीं है। इसे कर दीजिए अपने क्लासमेट पर शेयर, क्योंकि बोर्ड एग्जामिनेशन है आप सभी लोगों के नियर। जल्दी मिलते हैं किसी अन्य किसी टॉपिक के साथ, तब तक के लिए टेक केयर, बाय, जय हिंद जय भारत। इसे अपने क्लासमेट पर शेयर जरूर कीजिएगा।